Hello students, today I am going to explain you how you can write in an effective way note making question. Here is some tips how to make notes. RBSC जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया जाता है। उस पैसेज को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन जो है उसका सामना आपका आरबीएससी एग्जाम के अंदर होगा। और ये क्वेश्चन जो है वो टोटली 6 मार्क का होता है। दो भागों में बटा हुआ होता है ये प्रश्न। 4 अंक का पहला प्रश्न और 2 अंक का दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। और सेकेंड पार्ट होता है इस क्वेश्चन का, राइट अ समरी ऑफ द पैसेज एंड सजेस्ट अ suitable टाइटल। तो सबसे पहले तो आप पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट तो यही है इसके अंदर, रीड द पैसेज केयरफुली। रीड द पैसेज केयरफुली, अंडरलाइन द की सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस, इट विल हेल्प यू इन गिविंग द टाइटल। सबसे पहले तो आप पैसेज को केयरफुली पढ़ेंगे। की सेंटेंसेस और फ्रेसेस जो उसके अंदर मेन पॉइंट्स हैं उनको आप क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उस पैसेज की मूल भावना क्या है या उसका जो कंसेप्ट है वो क्या है, वो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी और इससे आपको टाइटल निर्धारित करने में भी इजी रहेगा। इसके पश्चात आप क्या करेंगे, मेक रफ नोट्स ऑफ द मेन पॉइंट्स एंड अरेंज देम इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि एग्जाम में जनरली क्या होता है कि पैसेज जो है पढ़ने के बाद में बच्चे जो नोट्स बनाते हैं उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं पॉइंट्स का। तो आप जब रफ नोट्स बनाएंगे मेन पॉइंट्स के, तो उनको लॉजिकल सीक्वेंस में, कि पहले पैराग्राफ में आपको क्या बताया, डेफिनेशन बताई है, सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या बताया है, उसके कोई प्रभाव बताए हैं, उसके कोई कारण बताए हैं, और लास्ट में कोई उसका कंक्लूजन या निष्कर्ष बताया है। तो उसी लॉजिकल सीक्वेंस में आप उसके मेन पॉइंट्स को क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो नोट मेकिंग का होता है हेडिंग। फाइंड आउट द मेन आइडिया बेस्ड ऑन द सेंट्रल आइडिया, राइट इट इन द मिडिल। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो आपके आरबीएससी में क्वेश्चन आता है जब उसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर आपको सूटेबल टाइटल जो है वो मेंशन करना होता है। तो आप सबसे पहले जैसे ही आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, की सेंटेंसेस और फ्रेसेस बना लिए, इससे जो है आपको मेन आइडिया जो है, जो सेंट्रल आइडिया है वो आपको मिल जाएगा। वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, केवल कुछ शब्दों में ही होना चाहिए, और आप उसको क्या करेंगे, मिडिल में लिख देंगे। इस तरह से हेडिंग बनाने के बाद में आपको क्या बनानी पड़ेगी, सब हेडिंग्स। सब हेडिंग्स के लिए देयर मे बी 2 or 3 सब ऑर्डिनेट आइडियाज डेवलप्ड इन द एसोसिएशन ऑफ द मेन आइडिया। कि जो मेन आइडिया है उसके साथ साथ 2 या 3 और जुड़े हुए उससे आइडिया हो सकते हैं जो उसी मेन आइडिया से क्या हुए हैं, विकसित हुए हैं। आपको उनको भी क्या करना है, पॉइंट आउट करना है, लिखना है, आइडेंटिफाई करना है, एंड फ्रेम सब हेडिंग्स फ्रॉम देम। और उनसे आप क्या बनाएंगे, सब हेडिंग। जैसे आपने हेडिंग का मतलब हो गया आपका टाइटल, फिर टाइटल के बाद में आप क्या बनाएंगे, उसके उप शीर्षक बनाएंगे, ताकि आपको उप शीर्षक के अंदर क्या बिंदु दिए हैं वो निर्धारित करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। सब सब हेडिंग्स, कई बार क्या होता है कि पैसेज के अंदर जो विषय वस्तु होती है वो इस प्रकार से होती है कि उसके अंदर आपको बहुत सारे उप शीर्षक और उप उप शीर्षक जो है वो मिल सकते हैं। देयर में बी सब सब हेडिंग्स ऑफ द सब हेडिंग्स, मेंशन देम बिलो द रिलेवेंट सब हेडिंग्स। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सबसे पहले पैसेज को पढ़ेंगे। पैसेज को केयरफुली पढ़ने के बाद में आप क्या करेंगे, उसका जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे, की सेंटेंसेस और फ्रेसेस को। इससे आपको टाइटल डिसाइड करने में क्या रहेगी, हेल्प रहेगी। जनरली टाइटल जो है वो हमको पहले पैराग्राफ की शुरुआती पंक्तियों में फर्स्ट 2 और 3 लाइंस में ही मिल जाता है। अब आप क्या करेंगे, उसके रफ नोट्स बनाएंगे मेन पॉइंट्स के, और उनको एक लॉजिकल सीक्वेंस में तार्किक रूप से, ऐसा नहीं है कि आप निष्कर्ष को पहले लिख दें कारण को बाद में लिख दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लॉजिकल सीक्वेंस में जो है इसके आप क्या बनाएंगे, रफ नोट्स बनाएंगे। फिर आप देखेंगे इसके अंदर हेडिंग्स, उसमें से मेन आइडिया जो है वो आप निकालेंगे और उसको मिडिल में लिख देंगे, क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता है हमारे आरबीएससी में।
फिर आप क्या करेंगे कि उसके उप शीर्षक बनाएंगे, सब हेडिंग्स, और कई बार उप शीर्षक के अंदर भी कई छोटे छोटे उप शीर्षक हो सकते हैं, वो भी आप डिसाइड करेंगे और उसको भी आप क्या कर लेंगे, रफ में लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास एक ढांचा तैयार हो जाएगा कि किस तरीके से आपको किसी भी कंटेंट की जो है वो नोट मेकिंग करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस प्रकार से आगे हमको और कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें हमारे दिमाग में रखने की आवश्यकता है। नोट शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। ये हमें ध्यान रखना है कि नोट्स जो हैं वो हमेशा कैसे होने चाहिए, हमारे शॉर्ट होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल संक्षिप्त होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, टू द पॉइंट्स होने चाहिए। दे शुड बी रिटन इन पॉइंट्स ओनली। जितने भी नोट्स हैं उनको बिंदुओं में लिखा जाना चाहिए, नॉट इन फुल सेंटेंस। ये सबसे बड़ी ध्यान में रखने की बात है, बच्चे सबसे ज्यादा इसी में गलती करते हैं कि जो भी आपने उप शीर्षक बनाया है उस उप शीर्षक के अंतर्गत जो भी बिंदु रखे हैं वो कभी भी फुल सेंटेंस जो है वो पूर्ण वाक्य में नहीं लिखने हैं, केवल पॉइंट्स में लिखने हैं। दे शुड बी पुट वन बिलो द अदर। हमें इसमें भी सीक्वेंस का ध्यान में रखना है और एक के नीचे एक इन पॉइंट्स को रखना है, एंड नंबर्ड प्रॉपरली, और उनको प्रॉपरली हमको क्या देना है, नंबर देना है। दे शुड हैव ऑल द इम्पोर्टेंट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। उनके अंदर जो है क्या होनी चाहिए, समस्त प्रकार की प्रमुख और संबंधित जानकारियां होनी चाहिए। द इंफॉर्मेशन शुड बी सिस्टमेटिकली डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी कंटेंट पैराग्राफ में दिया है उसकी समस्त जानकारी बिल्कुल एक ढांचागत रूप से विभाजित और उप विभाजित रूप में हमको क्या करनी है, प्रस्तुत करनी है। जैसा कई बार क्या होता है, निबंध के अंदर भी हम ऊपर क्या लिखते हैं, उसका उपसंहार लिखते हैं। इस तरीके से जो है वो हमको उसको क्या करना है, इंट्रोडक्शन सॉरी प्रस्तावना लिखते हैं। तो प्रस्तावना की तरह ही ये क्या होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए। यूज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज सिंबल्स एंड एब्रीविएशंस, प्रोवाइड अ की टू द एब्रीविएशंस यूज्ड। आपको इसके अंदर एक चीज और ध्यान में रखनी है, क्योंकि नोट मेकिंग का मतलब ही यही है, नोट शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। आपको जो पैराग्राफ दिया जाएगा वो लगभग 2, 2.5, 3 पेज का होगा, लेकिन आपको उसको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना है। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए कि टेक्निकली जो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज सिंबल्स हैं, जैसे कि वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए वीआईपी आप लिख सकते हैं, तो आप जरूर लिखें। तो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज सिंबल्स जो है आप यूज करेंगे, और लास्ट में अपना जब आपकी नोट मेकिंग खत्म हो जाए तो आप एक की देंगे, जो भी एब्रीविएशंस आपने क्या किए हैं, यूज किए हैं। द टाइटल शुड बी शॉर्ट, नोट मोर देन 3 to 4 वर्ड्स। जो उसका शीर्षक है वो बिल्कुल छोटा होना चाहिए, 3 या 4 शब्दों से ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। तो अब जो है वो एक खाका आपके दिमाग में तैयार हो गया होगा कि किस तरीके से हमें नोट मेकिंग करनी है। कि एक पैराग्राफ जो आपको दिया जाता है, सबसे पहले शांत चित्त होकर के आप उसको पढ़ेंगे। उसके अंदर जो की वर्ड्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, उसको आप रफ में एक जगह क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद में आपको सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा, आप टाइटल डिसाइड कर लेंगे जो पहले की 1-2 पंक्तियों के अंदर होगी। इसके बाद जो भी कंटेंट है, जो भी विषय वस्तु है, उसके पैराग्राफ्स में आपको अलग अलग क्या मिल जाएंगे, शीर्षक मिल जाएंगे, और उन शीर्षकों के अंतर्गत उप शीर्षक भी आपको मिल जाएंगे। उन उप शीर्षकों को लिख करके भी उस उप शीर्षक को किस प्रकार से डेवलप किया गया है उस विषय वस्तु को, उसके आधार पर आप क्रमागत रूप से पॉइंट्स, नॉट इन फुल सेंटेंस, आप केवल पॉइंट्स जो है वो क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इस तरीके से आपकी सक्सेसफुली एक परफेक्ट नोट मेकिंग जो है वो क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्वालिटीज ऑफ गुड नोट्स, एक अच्छे नोट के क्या लक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर, डिवीजन इन नोट्स शुड बी डन लाइक दिस। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो नोट मेकिंग है उसमें उस कंटेंट को आपको क्या करना है, डिवाइडेड और सब डिवाइडेड करना है, विभाजित और उप विभाजित करना है। तो विभाजित किस प्रकार से करना है, तो आप देखेंगे सबसे पहले टाइटल लिख दिया, उसके बाद में जो पैराग्राफ वाइज जो मेन सेक्शन है उसको आप अंक दे सकते हैं 1, 2 और 3। जो आपने उसके नीचे जो अलग अलग कंटेंट के हेडिंग्स बनाए हैं, पहले वाले को 1, दूसरे वाले को 2 और तीसरे वाले को 3। अब पहले वाले हेडिंग में मान लीजिए सब सेक्शन कुछ बनते हैं,
तो आप उसको ए, बी और सी करके दे सकते हैं। तो पहले का ए, पहले का बी और पहले का सी। इसी तरीके से दूसरे हेडिंग का भी सब सेक्शन हो जाएगा 2A, 2B और 2C। थर्ड जो मेन सेक्शन है उसका भी सब सेक्शन हो जाएगा 3A, 3B और 3C। कई बार इनके सब सेक्शन भी हो सकते हैं, तो आप इस तरीके से दे सकते हैं, फर्स्ट के ए का फर्स्ट, फर्स्ट के बी का सेकेंड या फर्स्ट, फर्स्ट के सी का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इस तरीके से आप सब सेक्शन में उस कंटेंट को डिवाइड कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि हम डेसिमल सिस्टम को भी फॉलो कर सकते हैं। हम जो है वो नोट्स के डिवाइडेशन के अंतर्गत मेन सेक्शन के अंदर मान लीजिए हमने 1, 2 और 3 लगा दिया। सब सेक्शन को हम करेंगे 1 का 1.1 बिंदु, फिर हेडिंग, फिर 1.2 हेडिंग इसका सब हेडिंग, फिर जो है वो 1.3 सब हेडिंग। अब इसके सब हेडिंग या सब सेक्शन हो सकते हैं 1.1.1, 1.1.2 और 1.1.3। तो जो आपको इजी लगे, कहने का मतलब ये है कि कंटेंट को जो लॉजिकली हम एक सिस्टमेटिकली डेवलप कर रहे हैं, तो उसको हमें उसको एक मार्क करना भी हमें बहुत जरूरी है कि पहला पॉइंट क्या है, उस पहले पॉइंट में कौन कौन से सब सेक्शन है, तो ए, बी और सी। फिर इसके बाद में उसमें भी सब सेक्शन है, तो पहले का फर्स्ट ए फर्स्ट, फर्स्ट ए सेकेंड, फर्स्ट ए थर्ड। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिवाइडेशन कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि किस और हम इफेक्टिव वे में लिख सकते हैं। एब्रिविएशंस जो है वो हमें किस प्रकार से यूज करने हैं। हमें हमेशा सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस और सिंबल्स एज फार एज पॉसिबल लाइक इस तरीके से यूज कर रहे हैं। हमेशा स्टैंडर्ड जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए यूएसए, जैसे एटीएम मशीन जो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन के लिए एटीएम, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए वीआईपी। इसी तरीके से एमबीए, मिस्टर, साइंस, डॉक्टर, इनके लिए जो हम सिंबल, जो हम शॉर्ट एब्रीविएशंस काम में लेते हैं वो। इसके अलावा सिंबल जैसे स्लैश है, कॉलन है, सेमी कॉलन है, लेसर देन, ग्रेटर देन, प्लस, इज इक्वल टू, mm किलोग्राम के लिए केजी, मिलीलीटर के लिए ml एक्सेट्रा। इस तरीके से हम नोट्स को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट बना सकते हैं। दूसरी खास बात क्या है कि स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस के अलावा मेक योर ओन एब्रीविएशंस, आप स्वयं की भी एब्रीविएशंस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप, कीप द मेन साउंड्स ऑफ द वर्ड, उस शब्द के जो मुख्य जो साउंड है, स्वर है, उसको आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। जैसे एजुकेशन, तो आप ईडी जो शुरुआत का है और क्या ले सकते हैं, एन ले सकते हैं। प्रोग्राम के लिए आप क्या कर सकते हैं, PROGM जो है वो साउंड में हमें तेजी से सुनाई देता है, उन अल्फाबेट्स को हम रख सकते हैं। फिर इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है, रिटेन द सफिक्स, फॉर एग्जांपल EDNL, तो हमने जो है वो पीछे का एन और एल, एजुकेशनल, तो शुरुआत का रख लिया ईडी और लास्ट का जो है वो एनएल हमने रख लिया। यूजिंग अर्लियर लेटर्स, केवल हम शुरुआती जो है वो लेटर्स के रूप में भी एब्रीविएशंस बना सकते हैं। जैसे रेफरेंस के लिए केवल REF लिख दिया, इंफॉर्मेशन के लिए का केवल INFO लिख दिया। अ मिनिमम ऑफ 4 एब्रीविएशंस शुड बी यूज, हमें नोट मेकिंग में कम से कम जो है वो 4 एब्रीविएशंस क्या करने चाहिए, काम में लेने चाहिए। तो आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि एब्रीविएशंस जो है ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है नोट मेकिंग का। सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस या सिंबल्स ही यूज करने हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं और जिनको सब जानते हैं, चिर परिचित हैं। और हम अपने एब्रीविएशंस भी बना सकते हैं। कैसे, वर्ड को हम शॉर्ट कर सकते हैं, मेन साउंड जो है केवल उसके अल्फाबेट को रख करके, या केवल सफिक्स को रख करके, या केवल अर्लियर लेटर्स को रख करके, और मिनिमम 4 एब्रीविएशंस हमें नोट मेकिंग के अंदर क्या करने हैं, यूज करने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें और क्या चीजें ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो सेकंड मेन क्वेश्चन आता है RBSC में, समरी लिखने के लिए, राइट अ समरी ऑफ द पैसेज। तो समरी जो लिखना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ मैं आपको पॉइंट्स बताने से पहले ही बता दूं कि जब आप तैयार कर लेते हैं अपनी नोट मेकिंग,
तो नोट मेकिंग को ही आप जो है वो सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके समरी लिख दीजिए। आपको दोबारा पैराग्राफ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना उस पैराग्राफ में से कुछ भी छांटने की आवश्यकता है। तो क्या मेन पॉइंट्स है हमारी समरी के, हम देख लेते हैं। समरी इज मेड आउट ऑफ द नोट्स, कि नोट से ही आपको क्या बनानी है, समरी बनानी है, नॉट द पैसेज, पैसेज से नहीं बनानी है। नो पॉइंट शुड बी मेंशन्ड एक्सक्लूडेड नोट्स, नोट्स में जो आपने पॉइंट्स मेंशन कर लिए केवल उन्हीं को ही समरी में आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है। डू नॉट डिवाइड द समरी इनटू पैराग्राफ्स, कई बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि वो समरी बनाते समय उसको भी पैराग्राफ्स में लिख देते हैं, तो आपको समरी को कभी भी पैराग्राफ के अंदर डिवाइड नहीं करना है। द समरी शुड बी अटेम्प्टेड इमीडिएटली आफ्टर द नोट मेकिंग, आपने जब नोट मेकिंग अपनी कंप्लीट कर ली तुरंत आप समरी बना लीजिए, क्योंकि उस समय ताजा ताजा जो है वो मैटर आपके दिमाग में रहता है। ट्राई टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द नोट्स, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि नोट्स बनाते समय जो लॉजिकली हमने कंटेंट डेवलप किया है, डिवाइडेड और सब डिवाइडेड किया है, उसी ऑर्डर को हम फॉलो करें समरी लिखने में भी। डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट, ये ध्यान रखिए कि बोर्ड की परीक्षा में जो हमें शब्दों की सीमा दी है उससे ज्यादा हम कभी भी ना लिखें। यूज लिंकिंग डिवाइसेस, लाइक हम नोट्स को शॉर्ट करने के लिए, ब्रीफ करने के लिए, बट ऑल्सो देयरफॉर, इस तरीके के वर्ड्स को जो है, लिंकिंग वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं, सो दैट द कंटिन्यूटी मेंटेन, जिस तरीके से तो फिर विषय वस्तु जो है उसके अंदर एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। यूज वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस इन द प्लेस ऑफ लेंथी एक्सप्रेशन, अगर आपके मान लीजिए पैसेज के अंदर लेंथी एक्सप्रेशन है तो आप उसकी जगह वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी यूज कर सकते हैं। यूज सिंपल सेंटेंसेस, आपको हमेशा क्या करना है, सिंपल सेंटेंसेस को ही यूज करना है। तो समरी किस तरीके से लिखनी है ये मैंने आपको समझा दिया, हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से हमें और। थैंक्स, मेरे हिसाब से ये जो मैटर है वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। आरबीएसई बोर्ड के लिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपके जस्ट अनसीन पैसेज के बाद आता है, तो ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रहेगी, ऐसी आशा करती हूँ। धन्यवाद।